हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डाइवर्जन एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन लेंगे। न्यू टॉपिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन फिक्स आता है एग्जाम के ऊपर। चलो देखते हैं क्या है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बोले तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होगा। कर्ल बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर। कर्ल बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स सर समझा नहीं। मान ले क्या है डाइवर्जेंस, पहले हम डाइवर्जेंस को लेंगे देन कर्ल को लेंगे। तो डाइवर्जेंस क्या, डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, the divergence of differentiable vector point function that is denoted by v bar। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ v बार इस तरह डिनोट होगा, डाइवर्जेंस ऑफ v बार एंड v बार डिफाइन एस, ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ v बार। डाइवर्जन को हम डी आई वी बार को लिख सकते हैं हम लोग ग्रेड डॉट वी बार, ग्रेड डॉट वी बार। तो यहाँ पे आ गया ग्रेड और ये वी बार होगा, नॉट ग्रेड, ग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वी बार, तो ग्रेड का वैल्यू आपको याद है, इसके पहले की वीडियो में समझा दिया मैंने। ग्रेड बोले तो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे वी बार, अब इसका डॉट प्रोडक्ट। अब आपको वी बार का वैल्यू पता होना, तो वी बार का वैल्यू क्या है आपके पास में, ये दिखा V1 V2 V3 आई, V1 V2 V3। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने V1 V2 V3, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया, तो अगर आप देखेंगे आई का कोएफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे का कोएफिशिएंट जे से एंड देन के का कोएफिशिएंट के से। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे ये आई आ जाएगा, यहाँ V1 आ जाएगा, यहाँ V2 आ जाएगा और यहाँ पे V3 आ जाएगा। बार देना कंपलसरी है, बार चले जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ V बार क्या बन गया मेरा, डाइवर्जेंस ऑफ V बार क्या बन गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ V1 डेल बाय डेल वाई ऑफ V2 डेल बाय डेल जेड ऑफ V3, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो V1 V2 V3 रहेगा, तो V1 जो रहेगा वो I का कोएफिशिएंट रहेगा, किसका कोएफिशिएंट रहेगा, I का। और V2 क्या रहेगा, J का कोएफिशिएंट, और V3 क्या रहेगा, K का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, डाइवर्जन डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब आता है डेफिनेशन ऑफ कर्ल वेक्टर। क्या आता है फ्रेंड, डेफिनेशन ऑफ कर्ल वेक्टर। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब कर्ल के अंदर क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्या आता है फ्रेंड, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। पहले डाइवर्जन लिख लिया अपन ने, अब आएगा कर्ल। कर्ल के अंदर क्या आएगा, ऐसा CURL कर्ल। तो हम लिखेंगे ग्रेड क्रॉस वी बार, ग्रेड क्रॉस वी बार। अब आपको पता है ग्रेड का वैल्यू क्या रहता, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ठीक है। और क्रॉस वी बार का वैल्यू क्या है, वी बार इज व्हाट, V1 आई V2 जे V3 के। तो V1 आई प्लस V2 जे प्लस V3 के, ये लिखा हुआ है आपका डेफिनेशन, ये दोनों लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। ये आ जाएगा आपको कर्ल, तो ये आ जाएगा वी बार रहेगा, वी बार। अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसा अप्लाई करते हैं। मान लो कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से। तो इसको हम लोग हमेशा, इसका आंसर हमेशा IJK के फॉर्म में ही आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे IJK, लिख लिए। फिर अपन क्या लिखा हुआ है आपके पास में अवेलेबल है, कर्ल। तो ये ग्रेड क्रॉस वी बार है, तो ग्रेड का वैल्यू लिखे डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड लिखे। देन वी बार का वैल्यू क्या लिखे, V1 V2 V3, चेक करना, V1 V2 V3 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसको सॉल्व करने का, जैसे आपने सॉल्व किया, किस तरह सॉल्व करेंगे, आई के कोएफिशिएंट का रो और कॉलम को ड्रॉप कर देना, तो क्या बचता वो लिखना। तो अब देखेंगे ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, दिख रहा है। देन और निगेटिव साइन देंगे, कौन सा साइन देंगे, निगेटिव। फिर अपन जे लेंगे, जे के रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, क्या बचता फ्रेंड्स, ये डेल बाय डेल एक्स ऑफ V3 डेल बाय डेल जेड ऑफ V1 बचता। तो आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन होना, क्योंकि पहले पॉजिटिव आता, फिर निगेटिव आता, देन पॉजिटिव आता। फिर आप के लेंगे, क्या लेंगे फ्रेंड्स, के लेंगे। तो के कैसा लेंगे, चेक कर लो, यहाँ से के रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका के। तो पहले आएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, देन पॉजिटिव, इस तरह सॉल्व होता, ठीक है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा क्वेश्चंस के अंदर। तो कर्ल के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आता है, कर्ल के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट, इसका आंसर IJK के अंदर ही आएगा, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आएगा, ठीक है ना। डाइवर्जन बोले तो कांस्टेंट आंसर देगा, क्या आंसर देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। डाइवर्जन में IJK कभी नहीं आएगा, ठीक है ना लेकिन कर्ल के अंदर आएगा। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, फाइंड द डाइवर्जन एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर, गिवन वेक्टर। तो जो भी दिया उसने V बार दिया या F बार दिया, वॉट एवर, अगर क्वेश्चन में उसने V बार दिया
V1 V2 V3 लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में उसने F बार दिया तो F1 F2 F3 लिखेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन से डाइवर्जेंस का बेसिक थ्योरी है, ये लिख लेना आपने। अब इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस तरह सॉल्व होता है। डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंट, क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, फाइंड द डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर v बार x y z I 3x स्क्वायर इंटू y है। तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंटू आएगा, फिर जे आ जाएगा, फिर प्लस का साइन और ये आ जाएगा। ये मैंने प्रॉपर वे में क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, ये राइट लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको डाइवर्जन भी सॉल्व करना है, कर्ल भी। डाइवर्जन बोले तो डॉट प्रोडक्ट, कर्ल बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट निकलता, ठीक है ना। बार बार बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डी आई वी ऑफ वी बार लिखेंगे, यानी डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इज, दैट इज व्हाट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जन, डाइवर्जन का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग v1 v2 v3 निकाल लेंगे तो बेस्ट रहेगा। v1 v2 v3 किस तरह निकलेगा पहले वो देख ले, ताकि आपको आसान हो जाए। तो v1 का वैल्यू क्या होता, v1 बोले तो आपके पास एक्स वाई जेड आ जाता, v2 बोले तो 3x स्क्वायर y आ जाता, देन v3 इज व्हाट, एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना, ये मेरा v1 है, ये v2 है और ये v3। अब आपके पास क्या सॉल्व करना है, डाइवर्जेंस ऑफ v बार। तो डी, ये आ जाएगा ग्रेड डॉट v बार, ठीक है। ग्रेड का वैल्यू क्या होता, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ठीक है ना। ये हो गया मेरा आई जे के बार आ जाएगा। डॉट वी बार का वैल्यू क्या आएगा अल्तमश, दैट इज एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर के, ठीक है ना। अगर v1 v2 नहीं भी निकाल रहे तब भी आ जा रहा, ठीक है। अब आपको बताया था हमने डॉट प्रोडक्ट में रहता आई का कोएफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई, जे का कोएफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, फिर आ जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ 3x स्क्वायर वाई, देन डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास। अब इसको डेरिवेटिव लो, यानी आई का कोएफिशिएंट आई से, जे का कोएफिशिएंट जे से और के का कोएफिशिएंट के से। अब डेरिवेटिव लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फ्रेंड, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो मेरे दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 3x स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा, देन व्हाट, दैट इज एक्स इंटू जेड का, जेड स्क्वायर का 2z और ये 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो प्रॉपरली, वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xz, ठीक है। दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ v बार, ठीक है। इस तरह आपको डाइवर्जेंस निकलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर्ल ऑफ निकालेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर v बार, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। अब ये v बार हमने क्वेश्चन भी लिख लिया ताकि नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रॉब्लम न जाए क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, याद रखना एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, हाँ, ठीक है। तो अब v1 बोले तो आई का कोएफिशिएंट, v2 बोले तो जे का कोएफिशिएंट एंड v3 मींस के का कोएफिशिएंट। तो मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया क्योंकि कर्ल में इसका काम है। डाइवर्जन में नहीं भी लिखते तो चलता। कर्ल v बार मींस व्हाट, ग्रेड क्रॉस v बार, ग्रेड क्रॉस v बार। अब क्रॉस प्रोडक्ट आया तो डिटरमिनेंट आता, क्या आता है फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व करते, आई जे के, तो ये आ गया आपका। सबसे पहले आई जे के लिखना, फिर डेल का या ग्रेड का वैल्यू क्या रहता, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, याद रखना है आपको हमेशा, आया मैंने इसके पहले में। अब v1 v2 v3, तो ये आपका v1 v2 v3 होता, तो डायरेक्ट लिख लो एक्स वाई जेड v1 3x स्क्वायर वाई v2 और ये आ जाएगा v3 एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो ये बार बार यूज होगा, इसलिए ये पहला प्रॉब्लम है तो एकदम बेसिक से स्लो स्लो लूंगा एकदम, ठीक है। क्योंकि आगे बहुत यूज है, इरोटेशनल में, सोलेनॉइडल में बहुत ज्यादा यूज है। हर क्वेश्चन में आपको कर्ल v बार निकालना पड़ता है, ठीक है ना, इरोटेशनल प्रूफ करने के लिए। तो इसके लिए मैं पहला क्वेश्चन से तो बहुत अच्छे से लूंगा। सबसे पहले आई लेना आपने, फिर डिटर्मिनेंट, फिर माइनस जे लेना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, देन के लेना। मीन सर समझा नहीं, मेरे को बता रहा हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट लेना, फर्स्ट रो क्या है, आई जे के, पहले पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव,
ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिया आपने, उसके बाद में देखना जब अपने आई लिए तो उसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो। किस तरह ड्रॉप करेंगे देखना मेरे दोस्तों, सबको समझेगा, सबको समझेगा। ये आ गया, जैसे आपने इसको ड्रॉप कर दिया, हाइड कर दिए, तो फिर क्या बचा, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे बचा 3x² वाई एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर। अब आपने जे लिए तो जे के रो और कॉलम को हाइड कर दो, ये रो और कॉलम को छुपा दो जो अपनी 11th 12th में पढ़े उस तरह। तो ये बचा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई जेड, और ये एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये के ले लो फ्रेंड्स, तो क्या बचा मेरे दोस्तों, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा 3x² वाई। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए, फिर उसको ड्रॉप करते गए आई जे के को, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन है इसलिए स्लो स्लो ले रहा हूँ। अब इसको कुछ भी नहीं करने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 बाय 1 सॉल्व करने का। तो आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, आई ले लिए, क्या बना, डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, फिर वही डिटरमिनेंट की प्रोसीजर, इससे इससे को मल्टीप्लाई इसको इससे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल बाय डेल जेड ऑफ 3x² वाई, ये पहला ब्रैकेट, माइनस जे लिखेंगे, जैसे जे लिखे आपने तो क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ इधर एक्स वाई जेड हो गया। फिर अगला टर्म्स आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस के बार है, बार देना कंपलसरी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अब देख लो मेरे दोस्तों क्या होता है। तो सर बहुत इजी मेथड से समझा रहे हैं, हाँ इसके बाद आपको डाउट नहीं आना चाहिए। 3x² वाई माइनस डेल बाय डेल वाई। ठीक है, तो आपके दोस्तों तक पहुंचाना आपका काम है इसको, ठीक है ना, शेयर करो इसको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है पेपर में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी स्पेस बना लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। डेरिवेटिव किस तरह लेंगे चेक करना। अब क्या होगा देखना, डेल बाय डेल एक्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, तो यहाँ पर तो ये 0 आ जाता, सिर्फ 2y बचता, फिर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ तो z है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, देन व्हाट, माइनस j, इसमें चेक करो फ्रेंड, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x का 1 आ जाएगा, और बचेगा क्या, जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, ये जेड स्क्वायर आ जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू z ले रहे अपन, तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा ओनली। ठीक है, देन लास्ट वाला इज व्हाट, के बार, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के बार, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से लिए। अब बोलो मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2x² 2x होता, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई से लिए यहाँ पे, तो माइनस करेंगे, माइनस ऑफ एक्स जेड बचा, वाई का डेरिवेटिव 1 होता। आपको बेसिक डेरिवेटिव तो आना चाहिए, मींस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, और एक्स क्यूब का 3x² होता। ठीक है ना, यही सेम रूल वाई और जेड में भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे देखना, चेक करना, बचता क्या, -2yi देन माइनस जे ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देन 3 2 6 होता, 3 2 6 एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये आ गया आपका कर्ल CURL कर्ल V बार। दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं समझा वीडियो को तो पॉज करके देखना बार 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 बार। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए स्लो स्लो लिया। ठीक है फ्रेंड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फाइंड डाइवर्जन एंड कर्ल एफ बार। अब यहाँ पे v की जगह एफ बार दिया। ठीक है, वेयर एफ बार इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ दिस, ग्रेड ऑफ दिस, तो पहले इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे अपन F1 F2 F3 के अंदर। ठीक है, F1i F2 3 F1i F2j F3k के अंदर कन्वर्ट करें, तो किस तरह कन्वर्ट होगा, सबसे पहले लिखना एफ बार इज इक्वल टू ग्रेड
ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब ग्रेड का वैल्यू याद है आपको क्या रहता है मेरे दोस्तों, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है, ये आ गया, एक ग्रेड का वैल्यू है। फिर ब्रैकेट क्या है फ्रेंड्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आ गया मेरे दोस्तों। अब इसमें आपको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे पहले पूरे फंक्शन को x से डेरिवेटिव दो, एकदम स्लो स्लो बताऊंगा। पूरे फंक्शन को x से डेरिवेटिव पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y और z कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर आप इसको x से डेरिवेटिव लेंगे तो x क्यूब का क्या आ जाएगा, 3x² आएगा। मैंने आपको डेरिवेटिव, जो बच्चों को नहीं आती वो याद कर लो, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता, क्या होता है फ्रेंड, 3x²। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 3x², और यहाँ पे ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, इसमें x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सर ये 0 नहीं होगा कि, नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में ये 0 नहीं होता। तो यहाँ पर बच जाएगा 3yz, क्या बन जाएगा आपका 3yz, जब आप x से लेंगे। उसी तरह पूरे फंक्शन को आप जब y से डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों 3y² आ जाएगा, जैसे x² आ रहा था, y² आ जाएगा y से लेंगे तो। और बचेगा क्या, यहाँ पे क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, x से डेरिवेट किया, अब y से लेंगे तो y मिसिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x और z, क्या बच जाएगा, x और z। अब यहाँ पे ले लो लास्ट वाला, k बार इज व्हाट, अभी समझ गया सर, तो ये हो जाएगा 3z² माइनस 3xy। ठीक है, तो ये आपका f1 है, ये आपका क्या है, f1 है, ये f2 है, और ये f3 है, दैट इज f बार। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड डायवर्जन ऑफ f बार। यहाँ से f बार निकाल लो, डायवर्जन ऑफ f बार क्या रहता, अगर आपको समझता है तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ, डायरेक्ट लिख लो, चलेगा, डायरेक्ट लिखिए तो चलेगा क्या, हाँ चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ बार, डायवर्जन ऑफ एफ बार, तो डायरेक्ट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा f1 आ जाएगा इस तरफ, 3x² माइनस वाई जेड डेल बाय डेल वाई ऑफ, इसका डेरिवेटिव ले लो, 3y² ऑफ एक्स जेड, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल बाय डेल जेड ऑफ 3z² xyz। ठीक है ना, इस तरह, क्योंकि आपको डायवर्जन का फॉर्मूला याद होना, जो बच्चों को नहीं याद है उसके लिए बता दूं, डायवर्जन ऑफ एफ बार क्या है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ f1 डेल बाय डेल वाई ऑफ f2 डेल बाय डेल जेड ऑफ f3, ये फॉर्मूला है। अब नोटिस करो, ये f1 का वैल्यू, ये f2 और ये f3। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, लो डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा x² का ट्वाइस x आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। इधर भी चेक करो, y² का ट्वाइस y आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखना z² का क्या आएगा फ्रेंड, ट्वाइस z आ जाएगा, और ये 0। तो व्हाट इट बिकम, इट बिकम 6x प्लस 6y प्लस 6z। ठीक है, ये आ गया आपका डायवर्जन ऑफ एफ बार आ गया। ठीक है ना, समझता ना, ये f1 था, f2 था, f3, डायरेक्ट लिख सकते हैं सर पेपर में, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने ये स्ट्रिप लिख लेना पहले, फिर सॉल्व करना उसको, ताकि फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाए। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये क्या आ गया आपका, एफ बार आ गया। अब आपको क्या सॉल्व करना है फ्रेंड्स, कर्ल एफ बार। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं, कौन सी स्लाइड में, अगली स्लाइड में, चलो देखते हैं। एफ बार इज इक्वल टू दिस, तो ये f1 रहेगा, ये f2 और ये f3। अब आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड, कर्ल एफ बार। तो कर्ल एफ बार को फिर सेम प्रोसीजर, कर्ल एफ बार ग्रेड क्रॉस एफ बार, ग्रेड क्रॉस एफ बार। अब ग्रेड का वैल्यू क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ऐसा भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। तो वो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, ताकि और आपकी स्पेस बच जाते। तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं, चेक करना, यहाँ पे डायरेक्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, इस तरह, आई जे के। तो अब आपके पास क्या अवेलेबल है, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, f1 f1 f2 f3 आगे आपके पास। अब इसको वैल्यू रख दो, आई जे के को बार देना कंपलसरी है, बोलो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा। तो आपके पास आई है, जे है और के है। ठीक है,
अब इसका वैल्यू क्या है बोलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, तो डेल बाय डेल एक्स तो एज इट इज रहेगा। f1 का वैल्यू पहला वाला तो 3x² 3yz, दूसरा 3y² 3xz, थर्ड वाला 3z² 3xy। ठीक है, चेक कर लो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी डिटरमिनेंट को किस तरह ओपन करते हैं ये तो आता है आपको, कैसा करेंगे देखना है इधर। पहले आई लेंगे, फिर उसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, तो अब इसको और इसको ड्रॉप कर दो, तो क्या बचता मेरे दोस्तों, डेल बाय डेल वाई ऑफ ये इससे मल्टीप्लाई 3z² 3xy माइनस डेल बाय डेल z, इसको इससे मल्टीप्लाई 3y² 3xz, ये आ गया आपका। देन आप j लेंगे, माइनस जे लेंगे तो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई डेल बाय डेल एक्स, तो 3z² 3xy माइनस इसको रो और कॉलम को हाइड कर दो, ये इधर गया और ये इधर गया, सो व्हाट इट बिकम, देखना इधर 3x² 3yz, ये आ गया आपका j माइनस जे प्लस पहले i फिर j फिर k, सो k क्या आएगा प्लस k, तो व्हाट इट बिकम, इसकी रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई 3y² 3xz माइनस, क्योंकि डिटरमिनेंट में माइनस आता, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, देख लो डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई ऑफ 3x² 3yz। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले लो, ये तो समझता सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, डेरिवेटिव कैसा लेंगे चेक कर लो, पहले स्पेस बना लो। ठीक है, आती है आपको डेरिवेटिव पार्शियली लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो y कांस्टेंट z कांस्टेंट, y लेंगे तो x कांस्टेंट z कांस्टेंट, तो अब देखना आप किससे डेरिवेटिव ले रहे, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो ये तो जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 0 माइनस 3x बचेगा, और इधर देख लो मेरे दोस्तों z से ले रहे तो ये 0 आ जाएगा, ब्रैकेट देना, बचेगा क्या विथ रिस्पेक्ट टू z, तो माइनस 3x बचता ऐसा। ठीक है, अब ये देख लो मेरे दोस्तों पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x से लिया तो ये 0 और यहाँ बचेगा 3y और यहाँ पर भी बचेगा डायरेक्ट ही ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस 3y, तो आपको इससे देखकर समझ में आता है, यहाँ पे माइनस 3x आया, माइनस ऑफ माइनस 3, यहाँ y आ रहा, लास्ट वाले में क्या आएगा z आएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन आपको बताना है तो बता सकता हूँ, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x से लिया तो 0 माइनस 3z बचा, माइनस ऑफ माइनस 3z बचेगा डायरेक्ट। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका माइनस 3x प्लस 3x और ये j हो जाएगा माइनस 3y प्लस 3y, देन लास्ट वन इज, आ रहा सर समझ में, वेरी गुड सर अभी आ गया, ये माइनस 3z प्लस 3z। ठीक है, ये क्या आ जाएगा फ्रेंड, 0 आ जाएगा, सो व्हाट इट बिकम 0i प्लस 0j प्लस 0k, डायरेक्ट, तो आंसर इज 0, फाइनल आंसर इज 0। तो कर्ल एफ बार क्या आ गया आपका, कर्ल एफ बार आपका 0 आ गया, अगर कर्ल एफ बार 0 आता तो इसको बोलते हैं एफ बार इज इररोटेशनल, एफ बार इज इररोटेशनल, आगे आएगा टॉपिक है इररोटेशनल का, आपको ध्यान देना है नेक्स्ट में। ठीक है ना।